जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देहरादून पुलिस ने 1201 कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जो शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस संवेदनशील घटना के बाद पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया, जिसके तहत देहरादून में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर पुलिस यहां इंतजाम कर रही है। पहलगाम की जो संवेदनशील प्रकरण था, इसको देखते हुए हाई अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है। साथ ही साथ कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे, उस कमेंट्स की जब मॉनिटरिंग की गई तो काफी सारे ऐसी पोस्ट को जो है लोगों द्वारा डिलीट कर दिया गया। जो एक पोस्ट ऐसी पाई गई थी जो डायरेक्टली हेट स्पीच की उसमें आ रही थी, जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने में आ रही थी, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वो पोस्ट डिलीट हो गई है। ये कहना कि किसी इंडिविजुअल छात्र को या किसी को कहीं कोई हैरेस किया गया, ऐसा कहीं भी प्रकाश में नहीं आया। चूंकि लगातार हमने जो है जहाँ के छात्र अध्ययनरत हैं, जो 1201 छात्र हैं यहाँ पर अध्ययनरत हैं जम्मू कश्मीर के, सभी की लिस्टिंग कर ली गई। जहां जहां वो अध्ययनरत हैं वहां के प्रबंधक से, वहां के टीचर से बात कर ली गई है। जिस पीजीज में वो रहते हैं वहां भी उनके पीजी संचालकों से बात कर ली गई। तो कहीं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि इंडिविजुअल 1-to-1 किसी को कोई ऐसी कोई धमकी दी गई हो। हाँ, बट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो में लैक होती है कहीं एक दो सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर, उस पोस्ट को भी डिलीट करा दिया गया। साथ ही साथ हमने 112 नंबर बताया कि जो भी किसी भी छात्र की अगर कोई भी कॉल कहीं पर आती तो तत्काल उसे पुलिस अविलंब उसको अटेंड करे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर से बड़ी संख्या में पर्यटक वापस लौट रहे हैं। इसका सीधा असर उत्तराखंड टूरिज्म पर पड़ेगा। देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक अब उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जबकि पहले ही 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस हमले की वजह से उत्तराखंड की टूरिज्म पर क्या असर पड़ेगा, बताया एक्सपर्ट राजीव नयन बहुगुणा ने जब उनसे बात की हमारे ब्यूरो चीफ सहयोगी हरीश थपलियाल ने। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर से बड़ी संख्या में पर्यटक वापस लौट रहे हैं। उत्तराखंड टूरिज्म के साथ साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड में क्या कुछ असर इसका पड़ने वाला, हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्तंभकार राजीव नयन बहुगुणा जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कश्मीर में ये बड़ी घटना हुई है, उसके बाद अब टूरिज्म प्रभावित हो रहा है कश्मीर का, और ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है पहुंचने वाले हैं। कुछ इसका असर पड़ेगा। पहले तो आप ये देखिए कि जो कश्मीर में पर्यटन है और जो उत्तराखंड में है, उन दोनों में काफ़ी फासला है, काफ़ी फ़र्क है। अभी आपने देखा कि जो कश्मीर पहलगाम हादसे के बाद जो पर्यटक लौटे हैं वो सब विमान से लौटे हैं, वो आए भी विमान से थे। और कश्मीर में जो पर्यटक आ रहा है उसमें मोर देन 50% यानी 50% से ज़्यादा विमान मार्ग से जा रहे हैं, वायु मार्ग से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सड़क की दूरी लंबी है और विमान सेवाएं वहाँ काफ़ी पहले से सुचारू हैं। उत्तराखंड में विमान से, वायुयान से, वायु मार्ग से 1% टूरिस्ट भी नहीं आ रहा है। यहाँ अलग है, वहाँ अलग है, लेकिन बेशक उसका असर पड़ेगा उत्तराखंड पर। कुछ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ धार्मिक पर्यटन अधिक है, लेकिन जो प्रकृति के नज़ारे देखने अथवा ठंडी जगहों का, अल्पाइन का नज़ारा लेने आते हैं, वो पर्यटक भी आएंगे। ये अब सरकार के सामने, प्रशासन के सामने चुनौती है कि किस तरह से उसका प्रबंधन कर पाते हैं, क्योंकि पहले से ही यहाँ लगभग हर साल जब पर्यटन सीजन या यात्रा सीजन शुरू होता है तो व्यवस्थाएं चाहते हुए न चाहते हुए भी अनियंत्रित हो जाती हैं। हमारी सड़कें अभी बन ही रही हैं दोबारा। जो चार धाम यात्रा मार्ग है वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है, वो जगह जगह से अभी टूटता दरकता रहता है। और ऐसे भी यहाँ का जो पहाड़ है वो भूकंप की दृष्टि से, भूस्खलन की दृष्टि से कश्मीर से ज़्यादा संवेदनशील है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे स्तंभकार राजीव नयन बहुगुणा, जिन्होंने बताया कि देश विदेश से पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों से ये अपील की जाती है कि जो भी यहाँ पर आए भक्तिभाव के साथ आएँ, ताकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी प्रभावित ना हो और उनका जो रोजमर्रा की लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन बनी रहे। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 देहरादून। अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील के तल्ली मिरई और किरौली के बीच में भीषण आग लगने से हजारों पेड़ आग की चपेट में आए, खाक हो गए।
आग इतनी भीषण और इतने बड़े क्षेत्र में लगी कि इसकी लपटों को बेहद दूर से ही देखा जा सकता है। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही चीड़ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। पहाड़ों में गर्मियों का सीजन शुरू होते ही हर साल लाखों पेड़ आग की भेंट चढ़ जाते हैं। लाखों करोड़ का नुकसान होता है वन संपदा का। हजारों जंगली जानवर भी बेघर हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। लाखों करोड़ रुपए हर साल आग बुझाने के नाम पर सरकार वन विभाग को देती भी है, लेकिन फिर भी आग की घटनाओं को काबू करने को लेकर वन विभाग के दावे धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में साइबर अपराध का खतरा बढ़ रहा है। अब डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने इस दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 66 वर्षीय बुजुर्ग से 7,20,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर साइबर अपराधियों को मध्य प्रदेश के खरगोन से गिरफ्तार किया। पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 1200 किलोमीटर दूर जाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा के मुताबिक ठगी गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है, जल्दी वो भी गिरफ्तार होंगे। ये इन्फॉर्मेशन मिली जब उन्होंने हमें एफआईआर करवाया तो हमने तुरंत उसमें टीम का गठन किया है और उनके जो पूरे अकाउंट्स और जो नंबर वगैरह को खंगालने के बाद में हमने जो 2 आरोपी है उनको खरगोन मध्य प्रदेश से परसों गिरफ्तार किया है और उनको आज हम यहाँ पर पीसीआर में ये कस्टडी रिमांड में लेके यहाँ पर आए हैं। इनसे जब पूछताछ की तो उससे और भी हमें कुछ क्लू मिले हैं कि आगे इनके और भी क्या लिंक हो सकते हैं। तो हमारा पूरा ये ध्यान है कि ये पूरा जो नेटवर्क उसको ध्वस्त किया जाए, इसमें हम पूरी तरह से लगे हैं। हमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों को बार बार मोबाइल के माध्यम से रिंगटोन में भी आजकल ये बात चल रही है कि भाई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर भी लोग इसके झांसे में आ रहे हैं। तो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस तरह की अगर कोई फ़ोन आते हैं, एक तो वो तत्काल उसको काट दे या फिर उनको इंटरटेन ना करें या तत्काल उसकी इन्फॉर्मेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके दे दे।